दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन रीडर्स में। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये हम लोग बीएड के क्वेश्चंस देख रहे थे। तो बीएड के मॉडल टेस्ट में इससे पहले हम लोग हिंदी और रीजनिंग को देखे थे। तो आइए अब हम जीके और टीचिंग एनवायरनमेंट को देखेंगे। तो जीके के सबसे पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जो विलुप्त जीवों से संबंधित है। तो कौन से विज्ञान में विलुप्त जीवों से संबंधित रहता है? तो जीवाश्म विज्ञान में रहता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य ब्रेड, रोटी, गेहूं, ट्रेटिकम स्टाइबम क्या है? तो ये सामान्य ब्रेड को, गेहूं के ब्रेड को ट्रेटिकम स्टाइबम भी कहते हैं। तो ये एक षटगुणित है, दोस्तों। फ्लोएम या पोषक वाहक का दूसरा नाम क्या है? फ्लोएम क्या होता है दोस्तों? पौधे जो भोजन बनाते हैं फ्लोएम के द्वारा विभिन्न भाग में जाते हैं, तो पोषक वाहक भी कहते हैं इसे, या फिर इसका दूसरा नाम वास्ट भी है। दूसरा नाम क्या है? वास्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिलोसफिक जूलॉजिक्यू के लेखक कौन है? तो फिलोसफिक जूलॉजिक्यू के लेखक कौन है दोस्तों? तो लेमार्क हैं इसके फिलोसफिक जूलॉजिक्यू के लेखक। इसमें इन्होंने विकास के सिद्धांत को बताया था। परिवहन नेटवर्क प्रणाली में सीएनजी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? सीएनजी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीमांत सड़कें केवल इसको बनाए रखने के लिए उद्देश्य से निर्मित की जाती है। किसको बनाए रखने के लिए उद्देश्य की जाती है? तो पड़ोसी देशों से व्यापार संबंध, पर्यटन, देश की सुरक्षा, अन्य देशों के साथ धार्मिक संबंध। तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा सीमा पर सड़क बनाए जाते हैं देश की सुरक्षा के संबंध को देखते हुए। तो सही आंसर हो जाएगा देश की सुरक्षा। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है, क्यों? तो शिमला अधिक ठंडा क्यों है दोस्तों? आप लोग सोचिए। शिमला, पहला ऑप्शन है शिमला में अत्यधिक हिमपात होता है, शिमला में वायुदाब अधिक है, यह उच्च तुंगता पर है, शिमला में अत्यधिक बर्फ होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर होगा यह उच्च तुंगता पर है, मतलब यह ऊंचे स्थान पर है, इसलिए यहाँ पर अत्यधिक ठंडा पड़ती है। क्योंकि ज़मीन से, धरती से जो ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर थोड़ा लो होते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहली डाक टिकट कहाँ जारी की गई थी? तो पहली डाक टिकट रांची में जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दृष्टि क्या है? सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दृष्टि क्या होगा दोस्तों? 25 सेंटीमीटर आंसर होगा। कोणीय संवेग इसके बराबर है। कोणीय संवेग किसके बराबर होता है दोस्तों? कोणीय संवेग मतलब कोणीय वेग के साथ किसका मल्टीप्लाई होना चाहिए? तो कोणीय वेग के साथ जड़त्व आघूर्ण का मल्टीप्लाई होना चाहिए। अतिचालकता का अर्थ क्या है? अतिचालकता का अर्थ क्या है? बहुत क्षीण धार, बहुत बृहत धारा बिना किसी प्रतिरोध का सामना करता है, धनात्मक कणों के कारण धारा। तो अतिचालकता का अर्थ होगा धारा बिना किसी प्रतिरोध का सामना करता है, उसी को अतिचालकता कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
निम्न में से कौन सी संचार दो तरफा टू वे ट्रैफिक को सपोर्ट तो करती है, लेकिन एक समय पर केवल एक ही दिशा में, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा हाफ ड्यूप्लेक्स। सही आंसर होगा हाफ ड्यूप्लेक्स। विंडोज़ 98 मूल रूप से क्या है? तो विंडोज़ 98 मूल रूप से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। औषधि में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्रण है। औषधि में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्रण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस्पिरिन। पीड़ानाशक मतलब दर्दनाशक है एस्पिरिन। निम्नलिखित में से यूरिया को उत्पादित करने के लिए कौन सा अभिक्रिया करता है? यूरिया को उत्पादित करने के लिए हम क्या करते हैं? तो यूरिया को उत्पादित करने के लिए अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाया जाता है। अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाष्पशील मतलब सुगंध तेल, सॉरी दोस्तों, तो हम लोग देख रहे थे 71 क्वेश्चन। वाष्पशील मतलब सुगंध तेलों में यह एक समाविष्ट होता है। सुगंध तेलों में कौन चीज़ समाविष्ट होता है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टर्पिनोइड। क्या हो जाएगा? टर्पिनोइड रहता है सुगंधित तेलों में, टर्पिनोइड। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है 72 दोस्तों। इस्पात में कार्बन का प्रतिशत होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है? तो कार्बन का प्रतिशत जो होता है, कार्बन जो होता है मजबूत करने के लिए दिया जाता है। इस्पात को मैंने स्टील को मजबूत करने के लिए कार्बन दिया जाता है, और इसका प्रतिशत होता है 0.5 से लेकर 1.5 तक होता है। लिग्नाइट निम्न में से किसका प्रकार है? तो लिग्नाइट नीचे में से किसका प्रकार है दोस्तों? आप लोग ऑप्शन में डालिए, कमेंट में डालिए। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए: चूना पत्थर, कोयला, तांबा और लोहा है। तो लिग्नाइट एक किसका प्रकार है? तो कोयला का प्रकार है दोस्तों। किसका प्रकार है? तो कोयला का प्रकार है। निम्नलिखित में से लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब उपरोक्त सभी। तमिलनाडु में भी है, कर्नाटक में, बिहार में, उड़ीसा में, इस सब जगह पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया था? तो पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया था वर्ष 1929 में। वर्ष 1929 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स ने की थी। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी 1784 में। 1784 में विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया का कौन सा देश सोना का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दुनिया का कौन सा देश सोना का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, सोना का प्रमुख उत्पादक देश दक्षिण अफ्रीका है। सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो गया? तो दक्षिण अफ्रीका हो गया। ठीक है दोस्तों, और भारत विश्व में सोना उत्पादन करने वाला, खपत करने वाला देश है। सबसे अधिक खपत करने वाला देश भारत है। सोना खपत करने वाला और उत्पादन करने वाला, सबसे अधिक उत्पादन करने वाला दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में
महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया गया। तो इनको सबसे पहले खगोलीय विज्ञान के लिए दिया गया था और भौतिक विज्ञान में भी रमन इफेक्ट के कारण दिया गया था। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा खगोलीय विज्ञान। निम्नलिखित में बाउल लोक नृत्य किस शैली नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो बाउल लोक नृत्य पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। कहाँ पर प्रचलित है? तो पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। पश्चिम बंगाल का और सारे लोक नृत्य हैं, काठी है, गंभीरा है, जाया है, रामभेष है, कथी है, यात्रा है। ये सब पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं? केंद्र सरकार का कर कौन सा नहीं है? तो भू राजस्व जो है हमारे राज्य सरकार का कर होता है, भू राजस्व, इसलिए ये केंद्र सरकार का कर नहीं है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? तो 42वें संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था? तो रूस से लिया गया था। तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य को भाग 4 के क में रखा गया। अनुच्छेद 51 के क के अनुसार क में रखा गया मौलिक कर्तव्य को और भाग 4 के क में रखा गया और संशोधन था 42वां संशोधन। और कहाँ से लिया गया मौलिक कर्तव्य? तो रूस के संविधान से लिया गया। त्रिपिटक डैश का एक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासन काल में हुआ था? सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासन काल में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जहांगीर के शासन काल में हुआ था। रामानुज ने किसका उपदेश दिया था? तो रामानुज ने किसका उपदेश दिया था? तो रामानुज भक्ति का उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है या अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो आप लोग सही आंसर सोचिए दोस्तों और कमेंट बॉक्स में ज़रूर सही आंसर लिखिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रधानमंत्री नहीं होगा, राष्ट्रपति नहीं होगा, संसदीय समिति नहीं होंगे। इसका सही आंसर होगा लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष ही यह निर्णय करता है कि ये धन विधेयक है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल की किस प्रकार की स्थिति को चक्रवात द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो चक्रवात क्या होता है दोस्तों? जब केंद्र में लो प्रेशर रहता है और चारों ओर जो हाई प्रेशर रहता है तो उसको चक्रवात कहते हैं। लेकिन अगर केंद्र में हाई प्रेशर रहेगा और चारों ओर लो प्रेशर रहेगा तो उसको एंटी साइक्लोन कहते हैं। तो यहाँ पर चक्रवात है, साइक्लोन है, तो इसका सही आंसर होगा कि चारों ओर हाई प्रेशर रहना चाहिए और केंद्र में निम्न प्रेशर रहना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरा पहला। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शांति का समुद्र नाम किससे प्रदान किया गया? शांति का समुद्र नाम चंद्रमा के तल पर एक विशेष क्षेत्र को दिया गया। चंद्रमा पर जमे धूल के परत को, जो कि थोड़ा धुंधला या काला टाइप का, छां टाइप का दिखता है, उसे शांति का समुद्र कहा गया है। तो इसका सही आंसर होगा सी, चंद्रमा के तल के एक विशेष क्षेत्र को शांति का समुद्र नाम कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। रक्त को थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विटामिन के। कौन सा आंसर होगा? विटामिन के। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। दो विद्युत आवेश माने इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में लगने वाले बल को कौन से नियम से हम पता करते हैं? तो कूलम्ब्स के लॉ से पता करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा कूलम्ब्स लॉ।
वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है, तो हमारे डाटा को नष्ट कर देता है, तो हमारे आंकड़े को नष्ट करता है वायरस। निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सा है? तो सबसे भारी धातु तो तांबा, चांदी, एल्युमिनियम और यूरेनियम। तो इस सब में सबसे भारी धातु हो जाएगा यूरेनियम। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। कठोरता प्रदान करने के लिए कौन सी बढ़ाई जाती है? तो कार्बन की मात्रा बढ़ाया जाता है। बॉक्साइट अयस्क से किस धातु की प्राप्ति होती है? बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? तो होता क्या है दोस्तों, रोटी में कार्बोहाइड्रेट रहता है और हमारे मुंह में सलाइवा रहता है, जिसे लार कहते हैं। वो जब मिक्स होता है तो सलाइवा जो होता है कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है और शुगर बनाता है। जब वो ब्रेक हो जाता है मुंह में तो शुगर बनता है अधिक देर तक लारने के बाद, चबाने के बाद, तो वही शुगर शक्कर कहते हैं हम। इसके कारण वह मीठा लगता है। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट जो होता है शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण रोटी अधिक चबाने के बाद मीठा लगता है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट पार्ट है हमारा टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल। दोस्तों आइए हम देखते हैं टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल। इसका पहला क्वेश्चन है, अंतः व्यक्तित्व संबंधों को एक कक्षा के अंदर मापा जाता है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया हुआ है दोस्तों। पहला ऑप्शन है सीओ ग्राम द्वारा, समूह निर्धारण मापी द्वारा, शिशु ड्रामा द्वारा, बेहिबी आरग्रम द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सही आंसर होगा शिशुग्राम द्वारा। शिशुग्राम द्वारा व्यक्ति संबंध को एक कक्षा के अंदर मापा जाता है, शिशुग्राम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गुण संवेगों का उत्पादन नहीं है? संवेगों का उत्पादन नहीं है। तो ऑप्शन आप लोग देखिए दोस्तों, सही आंसर खोजने की पता करें। इसका सही आंसर दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। वाक जटिलता, अधिगम बाधा, बौद्धिक व्यवहार में अवरोध, इस सब से गुण संवेग का उत्पादन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण सफलता के लिए सर्वाधिक अनिवार्य है? शिक्षण सफलता के लिए कौन सा कथन अनिवार्य है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों, शिक्षण के साथ साथ कोई अंशकालिक कार्य किया जाए ताकि आमदनी उत्तम हो सके। तो शिक्षा का ये मतलब नहीं है कि आमदनी उत्तम हो सके। शिक्षक को महाविद्यालय में अनेक शैक्षिक सम्मान प्राप्त हुए। शिक्षक को सम्मान मिलने से शिक्षण सफलता सर्वाधिक नहीं हो जाएगा। शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति उत्तम हो। शिक्षक के सामाजिक आर्थिक स्थिति से शिक्षण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका सही आंसर होगा डी, शिक्षक का भाषा ज्ञान उत्तम होना चाहिए। मतलब शिक्षक को इस तरह से भाषा का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे उसको सही से समझ सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। सुगुन एवं कुंभस के अनुसार किसी अधिगम अनुभव को शिक्षाप्रद बनाने के लिए आवश्यक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग इसमें देखिए, इसका सही आंसर होगा अपने अनुभवों में अहंग्रस्तता रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रौढ़ शिक्षा की असफलता को देखते हुए प्रतीत होता है कि यह ठीक व्यक्तियों द्वारा संचालित किनके हाथों में देना चाहिए?
सरकार, स्वयंसेवी संस्थाओं, अध्यापकों, हर शिक्षित व्यक्तियों। प्रौढ़ शिक्षा की असफलता को देखते हुए प्रतीत होता है कि यह ठीक व्यक्तियों द्वारा संचालित हर शिक्षित व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। जब हर शिक्षित व्यक्ति इस चीज़ को समझेगा तभी यह सही होगा, सफल होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध अध्ययन यह सुनिश्चित करते हैं कि दंड है। शोध अध्ययन यह सुनिश्चित करते हैं कि दंड क्या है? दुर्व्यवहार की अनुक्रियाओं को दुर्बल बनाने में सहायता। दुर्व्यवहार की अनुक्रियाओं को दुर्बल बनाने में सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फील्ड ट्रिप के आयोजन में शिक्षक को क्या चाहिए? आयोजन में शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन 4 दिया हुआ है दोस्तों, अचानक ही स्थान आदि की सूचना प्रदान करना, जो कि छात्रों को उत्सुकता को बढ़ा देता है, अतः यह उपयोगी है। ये सही नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि जहाँ हम घूमने जाते हैं उस जगह का नाम तो हमें पता रहता है, तो फील्ड ट्रिप करने से पहले टीचर बता देते हैं कहाँ कहाँ जाना है। वे छात्रों की बार बार उपस्थिति लेते रहे। सी ऑप्शन है दोस्तों, छात्रों को स्वयं यातायात की व्यवस्था करना चाहिए। ये भी सही नहीं है दोस्तों, स्वयं जाएंगे तो ट्रिप पर शिक्षकों के साथ घूमने का मतलब क्या रह जाएगा। तो नेक्स्ट है डी ऑप्शन है दोस्तों, वे छात्रों के माता पिता से पूर्व आज्ञा पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें। ये सही आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो बच्चों को चाहिए कि वो अपने माता पिता से पूछ ले, आज्ञा पत्र पर लिखवा लें कि यहाँ ट्रिप पर हम लोग जा रहे हैं। तो सही आंसर मेरा हो जाएगा यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। 4 वर्ष के लेकर 7 वर्ष तक के बालक बालिकाएं क्या होते हैं? तो लिंग विभेद पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दंड को एक प्रेरणात्मक युक्ति के रूप में प्रयोग करने संबंधित सर्वाधिक अनुपयुक्त उदाहरण है। तो इसका क्या होगा आंसर दोस्तों? आप लोग ध्यान में रखिए, सोचिए, कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ये उद्देश्य पूरक व्यवहार को समाप्त करता है। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रायः सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया जाता है। तो छात्र के लिए जो भी आवश्यक ज्ञान है उसे उचित रूप से प्रदान किया जाए, छात्र को उसके द्वारा चयनित कार्य क्षेत्र के लिए तैयार किया जाए, छात्र को नागरिकता एवं सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण दिया जाए, छात्र को भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की ओर उन्मुख किया जाए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, छात्र को भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की ओर उन्मुख किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दृश्य श्राव्य सामग्री द्वारा जो प्राथमिक उद्देश्य पूर्ण किया जाता है, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग सोचिए। इसका सही आंसर है दोस्तों, अधिगम अनुभव संबंधित विभिन्न पक्षों की स्पष्टीकरण। अधिक अनुभव के लिए सभी पक्षों का स्पष्टीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि क्या है? कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि है प्रजातांत्रिक उपागम। इसका सही आंसर होगा प्रजातांत्रिक उपागम। इसलिए दोस्तों, जब हम मॉनिटर का कक्षा नियंत्रण के लिए मॉनिटर का चुनाव करते हैं तो बच्चों के द्वारा ही वोटिंग किया जाता है, तो इसलिए प्रजातांत्रिक उपागम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक रूप से उत्कृष्ट तर्क है जो कि कक्षा में पुरस्कार दंड के अतिरंजन स्वरूप
के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर भी दिया हुआ है, छात्रों की विभिन्न विद्यालय संबंधित कार्यक्रमों में नकारात्मक स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक विद्यालय में ड्रिल या ड्रिल विधि के प्रयोग के बारे में निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किया जाता है। तो कौन सा विचार प्रस्तुत किया जाता है कि यह केवल यंत्रवत उत्तर प्राप्त करने के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा के मानसिक स्वास्थ्य को निम्नलिखित से अधिक प्राथमिकता प्रदान नहीं की जा सकती है। मानसिक स्वास्थ्य को निम्नलिखित में से अधिक प्राथमिकता नहीं की जा सकती है। तो शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को, सही आंसर होगा शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को। शिक्षक प्रशिक्षणियों को इंटर्नशिप देने पर अधिक जोर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यह नव शिक्षक को योग्य एवं अनुभव शिक्षकों को संरक्षण में कार्य करने का अवसर प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों यह नए शिक्षक को योग्य एवं अनुभव शिक्षकों के संरक्षण में कार्य करने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा देखने में आता है कि ग्रामीण परिवेश के बालक प्रायः हाई स्कूल के आगे की शिक्षा बिना उत्तीर्ण किए ही विद्यालय छोड़ देते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है दोस्तों? इसका कारण ये हो सकता है कि दोस्तों कि वो जब हाई स्कूल से बाहर जाते हैं तो टीचर से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने शिक्षकों से अंतः व्यक्तित्व संबंध उपयुक्त न होने पर। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 113 नंबर, भारत में जन शिक्षण नियम तथा उत्तर साक्षरता जैसे कार्यक्रम यहाँ के छोटे छोटे समुदाय में निकटतम अंतः व्यक्तिगत संबंधों के निर्वलन में निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। आप इस कथन से क्या हैं? असहमत हैं, कम सहमत है, कुछ नहीं कह सकते, पूर्ण सहमत है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कम सहमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी अपराध के लिए दंड दिया जाना चाहिए। तो किसी अपराध के लिए कैसा दंड दिया जाना चाहिए? दंड में बालक का प्रारंभिक विकास सन्निहित हो। दंड में बालक का प्रारंभिक विकास सन्निहित हो, ऐसा दंड दिया जाना चाहिए। मौसले की वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता तृतीय क्रम पर स्थित है? तो तृतीय क्रम पर स्थित है, प्रत्येक अपराध के लिए निश्चित दंड संहिता का होना चाहिए। ये तृतीय क्रम पर दंड स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छात्रों के विकास एवं वृद्धि के उद्देश्य से सर्वश्रेष्ठ शिक्षण निम्नलिखित स्तर पर किया जाना चाहिए। तो सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विकास के लिए प्राथमिक स्तर पर किया जाना चाहिए, शुरुआती स्तर पर। पाठ्येतर कार्यक्रमों का विकास होना चाहिए। तो पाठ्येतर कार्यक्रमों पर विकास होना चाहिए। क्या विकास होना चाहिए? माता पिता एवं शिक्षक संगठन द्वारा तैयार सुदृढ़ योजना के आधार पर सामाजिक आवश्यकताओं के अनुभव के आधार पर छात्रों द्वारा अभिव्यक्तिक आवश्यकताओं एवं रुचियों के आधार पर सभी क्लबों के प्रभावी पर्यवेक्षण के आधार पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, छात्रों द्वारा अभिव्यक्तिक आवश्यकताओं एवं रुचि के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जॉन ड्यूवी ने शिक्षा को परिभाषित किया है। शिक्षा को किस तरह से परिभाषित किया है जॉन ड्यूवी ने?
तो करके सीखने के रूप में इसका जॉन डीवी के द्वारा शिक्षा को परिभाषित किया गया है, करके सीखने के रूप में शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक पाठ्य योजना निर्माण में न्यूनतम लाभ प्रदान करता है? तो सबसे कम लाभ प्रदान क्या करता है, तो इसके बारे में खोजिए आप लोग दोस्तों। तो ऑप्शन दिया गया है यूनिट के शीर्षक का विश्लेषण, यूनिट के लक्ष्यों का विचार विमर्श, यूनिट के दोषों का वर्णन, यूनिट के लिए शिक्षण सामग्री का उपयोग। तो दोस्तों अगर किसी के दोष के बारे में हम पढ़ेंगे तो उससे कम ज्ञान मिलेगा, न्यूनतम ज्ञान मिलेगा, और विश्लेषण करेंगे, विचार विमर्श और शिक्षण सामग्री के बारे में जानेंगे तो इससे अधिक लाभ मिलेगा। लेकिन दोष के बारे में पढ़ेंगे तो हमें कम लाभ मिलेगा। तो इसका सही आंसर होगा में दोस्तों सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यालय में प्रायः एथलेटिक मीट का आयोजन किया जाता है, इसका सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? तो इसका सर्वोच्च उद्देश्य है छात्रों में विद्यालयीय शक्ति, उत्तम स्वास्थ्य और स्पोर्ट्समैनशिप की भावना का विकास। सी आंसर मेरा सही होगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी आप लोग देख रहे थे मॉडल पेपर बीएड के, तो इसका सिलेबस आप लोग देखे हैं दोस्तों कि इंग्लिश कम्प्रीहेंशन में आपको 15 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी में भी 15 क्वेश्चन आते हैं, जीके में 40 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आते हैं और टीचिंग एबिलिटी में 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।